अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। आज मुझे दो अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करनी है। एक का ताल्लुक वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के, जो उन्होंने पीटीआई के एमएनएस के बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू की है, उसके ऊपर है। और दूसरा तोशाखाना केस इस्लामाबाद के सेशन अदालत के अंदर मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, मगर चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिलने के एक इम्कानात पैदा हो गए हैं। ये क्या कहानी है, ये आज आपके सामने रखनी है। ख्वाजा आसिफ ने आज कौमी असम्बली में खड़े होकर एक बार फिर पीटीआई की जो ख़वातीन एमएनएज़ हैं उनके बारे में बहुत नाज़ेबा गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पीटीआई की इखलाक बाख्ता औरतें इफ़्फ़त व असमत पर लेक्चर मत दें। कितनी अफसोसनाक बात है। ये वज़ीर दिफ़ा के अल्फाज हैं। पहले अपना दामन देखें और फिर पाक दामनी का हमें ताना दें। ये ख़वातीन हैं, अगर मैं जवाब दिया तो कहेंगी कि हम ख़वातीन हैं। चेयरमैन पीटीआई की बाक़ियात पार्लियामेंट में अब भी मौजूद हैं। ऐवान में पीटीआई का कूड़ा करकट बाकी रह गया है। ये उस शख्स के खंडरात और उस शख्स का कचरा हैं, इन्हें पार्लियामेंट से बाहर फेंकना चाहिए। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं वज़ीर दिफ़ा हैं, बहुत सीनियर और बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं। आज से नहीं हैं, तकरीबन 1990 के बाद से 3 दहाइयों से ज़्यादा हो गए हैं। 35 साल होने को है उनको पॉलिटिक्स करते हुए, मगर आज भी उन्हें अपनी गुफ्तगू पे और अपनी ज़ुबान के ऊपर उनका इख्तियार नहीं है। वो जब भी बोलते हैं कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कर देते हैं जिससे कि एक इशू बन जाता है। पिछले दिनों उन्होंने वाइस चांसलर्स को डकैत कहा, उसके ऊपर इशू बना, उन्होंने माफ़ी मांग ली। उससे पहले उन्होंने शेरी मज़ारी साहिबा के बारे में गुफ्तगू की, वो लफ्ज़ मैं यहाँ कोट भी नहीं कर सकता। और अब दोबारा उन्होंने पीटीआई की ख़वातीन एमएनएज़ को जो है एक तरह तरह की अखलाक बाख्ता औरतें और पता नहीं कचरा और क्या क्या अल्फाज यूज़ किए। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए, शदीद मज़म्मत की जाए, उतनी कम है। ये मरीम नवाज़ साहिबा को भी देखना होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब औरतों के बारे में इस तरह की गुफ्तगू क्यों करते हैं। वो माशाल्लाह 73 ईयर उनकी एज है। उनकी जो वाइफ हैं वो इसी पार्लियामेंट में हैं, उनकी भांजी एमएनए हैं, उनकी वाइफ एमएनए हैं। मरीम नवाज़ ख़ुद खातून है, मरीम औरंगज़ेब खातून है। इसके अलावा और भी मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सीनियर ख़वातीन हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर हैं। मगर हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब जो है इसी तरह की लूज़ टॉक करते हैं। जब भी बोलते हैं ख़वातीन के बारे में, उनको अपनी ज़ुबान के ऊपर जो है दस्तरस नहीं है। वो 1991 से तकरीबन पॉलिटिक्स के अंदर हैं। 91 के अंदर वो सेनेटर बने थे, 3 साल के लिए सेनेटर रहे। उसके बाद उन्होंने 93 का इलेक्शन लड़ा, वो जीता। 97, 2002, 2008, 13, 18 वो 6 दफ़ा एमएनए बन चुके हैं। कोई आम आदमी 6 दफ़ा एमएनए बनता, वो बहुत, इसका मतलब बहुत पॉपुलर है अपने हलके के अंदर। उनके वालिद साहब भी जो है वो भी बड़े सीजन पॉलिटिशियन थे। और मगर ख्वाजा साहब को पता नहीं क्या हो जाता है। वो प्राइवेटाइजेशन के वज़ीर रहे, वो पेट्रोलियम के वज़ीर रहे, वाटर एंड पावर के वज़ीर रहे, वो इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा रहे। वो 2 दफ़ा डिफेंस मिनिस्टर हैं, इस दफ़ा दूसरी दफ़ा बने हुए हैं। मगर उसके बावजूद उनको जब भी बात करते हैं वो ख़वातीन के बारे में ऐसी लूज़ टॉक करते हैं जिससे हंगामा खड़ा हो जाता है। सोशल मीडिया पे इस वक्त भी हंगामा बरपा है, मगर उन्हें परवाह नहीं है। ठीक है, उनको शायद एहसास हो जाए और उसके बाद वो वापस माफ़ी मांग लें। मगर हमें ये देखना होगा कि हमारी जो बाकी पार्टियों की ख़वातीन हैं वो इसकी मज़म्मत करती हैं कि नहीं करती। जो नून लीग के अंदर ख़वातीन हैं, जो पीपल्स पार्टी के अंदर ख़वातीन हैं, जो जेयूआई फेक के अंदर ख़वातीन हैं, और भी पीडीएम की दीगर जमातें, एमक्यूएम है, बाप पार्टी है, उनकी ख़वातीन किस तरह रिएक्ट करती हैं, उनके लेजिस्लेटर किस तरह रिएक्ट करते हैं, ये ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को देखना चाहिए। वो हर दफ़ा इस तरह की गुफ्तगू क्यों कर जाते हैं। अभी कल की बात है, कानून बना है तौहीन पार्लियामेंट का। पहले वो कौमी असम्बली से पास हुआ था, अब सेनेट से पास हो गया, कानून बन गया है जिसके तहत ऐसा कोई भी शख्स तौहीन पार्लियामेंट का मुजरम होगा जिसने जानबूझकर किसी रुकन की तज़हीक की या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उसको 6 माह कैद की सज़ा मिलेगी, 10 लाख जुर्माना पड़ेगा, या ये दोनों भी हो सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अब ये कानून बन गए, इन्होंने ख़वातीन एमएनए की तज़हीक भी की है, उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया, अखलाक बाख्ता कहना, कोई पाक दामनी के ताने देना, किसी को कूड़ा करकट कहना, ये कचरा कहना, ये इल्ज़ामात नहीं है तो क्या है, ये तौहीन नहीं है तो क्या है, तज़हीक नहीं है तो क्या है। क्या ख्वाजा आसिफ साहब को 6 माह कैद की सज़ा सुनाई दी जाएगी? क्या इसके ऊपर क्या उन्हें 10 लाख जुर्माना किया जाएगा, या दोनों किए जाएंगे? ये स्पीकर साहब का भी इम्तिहान है जिन्होंने कमेटी बनानी है। वज़ीर दिफ़ा साहब इस तरह की गुफ्तगू करके बिल्कुल अपनी पार्टी की, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, मरीम नवाज़ साहिबा की और पार्लियामेंट की और वो उस ओहदे की जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं उसका बिल्कुल मान नहीं रखने, उसका बिल्कुल एहतराम नहीं बढ़ा रहे। वो बड़े सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन है, वेटरन पॉलिटिशियन है। उन्हें देखना चाहिए कि वो अपनी कोलीग्स के साथ किस तरह का बिहेव करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
دوسرا ہم نے بات کرنی ہے توشہ خانہ کے حوالے سے. سیشن عدالت کے اندر جو ہے کہ کیس اب اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے. جو 2 گواہ تھے ان کے اوپر جرح ہو گئی ہے, خواجہ عارض صاحب نے بھی جرح کر لی ہے. اب پی ٹی آئی کے چیئرمین کل اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 342 کے تحت. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کوئی حلف لے کے یہ ان سے وہ بیان نہیں ریکارڈ کرایا جاتا, بلکہ جج جو ہے وہ سوال جواب کرتا ہے کسی بھی ملزم سے اوپر. اور کل جج صاحب ان سے دیکھتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں. جو چیز تشنگی رہ جائے گی, جو وکیل جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ جو باتیں نہیں کر سکے, جج صاحب کے جو ذہن میں باتیں ہوں گی, اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کی رائے لی جائے گی. دیکھیں اس کے بعد جو ہے نا 1-2 دنوں میں یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا. مگر ایک اور امکان پیدا ہوا ہے کہ شاید ان کو ریلیف مل جائے. پی ٹی آئی کے چیئرمین کہتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے نا یہ ناقابل سماعت ہے, سیشن عدالت اسے سن نہیں سکتی. وہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, وہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپس ان کو سیشن عدالت بھیج دیا. سیشن عدالت نے یہ کیس دوبارہ سنا, اس کے اندر پھر فیصلہ کیا جی یہ بالکل قابل سماعت ہے. اور اب وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے ہیں, جہاں پہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہمارے چیف جسٹس ہیں, اس کے علاوہ 2 رکنی اور 3 رکنی یہ بینچ بنایا انہوں نے اپنی سربراہی کے اندر, وہ کل سماعت کرے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو 3 رکنی بینچ ہے وہ پی ٹی آئی چیئرمین کو ریلیف دیتا ہے کہ نہیں دیتا, اس کے اوپر سٹے دیتا ہے کہ نہیں دیتا, کیونکہ کل فیصلہ تو نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے وہ سٹے دے دیں اور روک دیں, کیونکہ اگلے 2-3 دنوں کے اندر سیشن عدالت کے اندر ورنہ اس کیس کا جو فیصلہ آ سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہر چیز کنکلوڈ ہو چکی ہے اور اس کے اندر پی ٹی آئی چیئرمین کو سزا بھی ہو سکتی ہے, وہ بری بھی ہو سکتے ہیں. مگر وہ پی ٹی آئی چیئرمین کی عجب منطق ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ناقابل سماعت ہے 4 مہینوں کے اندر, کیونکہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی بھی الیکشن کمیشن سے جھوٹ بولے گا, وہاں پہ غلط گوشوارے جمع کرائے گا, تو 4 مہینے کے اندر اندر آپ کیس فائل کر سکتے ہیں وہاں پہ. کیونکہ یہ اس کو 2-3 سال ہو گئے تھے, تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے, یہ ناقابل سماعت ہے. مگر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے, میں نے اپنے ایسٹ نہیں چھپائے, میں نے اپنے پیسے نہیں چھپائے, اپنی ویلتھ نہیں چھپائی. تو وہ کہتے ہیں وہ اس کے اوپر وہ کوئی ڈیفینس نہیں دے رہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا. وہ کہتا ہے بولا ہوگا, مگر یہ کیس ناقابل سماعت ہے. مجھے جو لگ رہا ہے تو کل سٹے دے دیا جائے گا عدالت کی طرف سے, اور اس کے بعد یہ کیس آگے پھر چلے گا. اس کے بعد دیکھتے ہیں 2-4 دن آگے, خیر چھٹیاں محرم کی آ جائیں گی, اس کے بعد شاید محرم کی چھٹیوں کے بعد جو ہے نا مزید اس کے اوپر کارروائی ہو. دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.